हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी मास्टर पर। तो आज हम करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न और ये हमारी फास्ट रिवीजन रहेगी आज की। और जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या कहा जाता है? भक्तिकाल, वीरगाथा काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन हैं? चंद्रवरदाई, तुलसीदास, कबीर या फिर सूरदास। पृथ्वीराज रासों के रचयिता ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। नेक्स्ट है, कबीर किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो कबीर भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। रामचरितमानस की रचना किसने की? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या फिर रहीम। तो रामचरितमानस की रचना ऑप्शन बी तुलसीदास ने की। सूरदास किस भक्ति धारा से संबंधित हैं? निर्गुण, सगुण, ज्ञान मार्ग या फिर योग मार्ग। तो सूरदास सगुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। साकेत के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला या फिर पंत। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, रीतिकाल का प्रमुख लक्षण क्या है? भक्ति, वीरता, श्रृंगार या फिर देशभक्ति। तो रीतिकाल का प्रमुख लक्षण श्रृंगार है। बिहारी सतसई के रचयिता कौन हैं? बिहारी, केशवदास, देव या फिर भूषण। तो बिहारी सतसई के रचयिता ऑप्शन ए बिहारी इसका सही उत्तर है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? 1850, 1900, 1800 या फिर 1700। तो आधुनिक काल का समय 1850 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक, हिंदी नाटक का जनक, हिंदी गद्य का जनक या फिर उपरोक्त सभी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को इन तीनों नामों से जाना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक, हिंदी नाटक का जनक भी और हिंदी गद्य का जनक भी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गोदान के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, यशपाल, रेणु या फिर आज्ञे। तो गोदान के लेखक ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कामायनी के रचयिता कौन हैं? निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत या फिर महादेव वर्मा। तो कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन नहीं है? प्रसाद, पंत, निराला या फिर प्रेमचंद। तो छायावाद के 4 स्तंभों में प्रेमचंद नहीं है। महादेवी वर्मा इन 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। निर्मला उपन्यास किसने लिखा? प्रेमचंद, यशपाल, जैनेंद्र या फिर आज्ञे। तो निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मैला आंचल के लेखक कौन है? ईश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, यशपाल या फिर आज्ञे। तो मैला आंचल के लेखक ऑप्शन ए ईश्वरनाथ रेणु इसका सही उत्तर है। गीतांजलि के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, निराला, पंत या फिर प्रसाद। तो गीतांजलि के रचयिता ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? गोदान, प्रेक्षागुरु, सेवा सदन या फिर रंगभूमि। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास प्रेक्षागुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर भीष्म साहनी। तो आषाढ़ का एक दिन के लेखक ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश सही उत्तर हो जाएगा। अंधा युग के रचयिता कौन हैं? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, भीष्म साहनी या फिर कमलेश्वर। तो अंधा युग के रचयिता ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती अंधा युग के रचयिता हैं। झूठा सच के लेखक कौन हैं? यशपाल, प्रेमचंद, रेणु या फिर आज्ञे। तो झूठा सच के लेखक हैं ऑप्शन ए यशपाल। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या फिर रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न, कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। तो कबीर ग्रंथावली के संपादक ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, परिमल के लेखक कौन हैं? निराला, पंत, प्रसाद या फिर महादेव वर्मा। तो परिमल के लेखक हैं ऑप्शन ए निराला।
नेक्स्ट प्रश्न, दीपशिखा की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंत या फिर निराला? तो दीपशिखा की रचयिता महादेवी वर्मा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। उर्वशी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, निराला, पंत या फिर प्रसाद? तो उर्वशी के रचयिता ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर है। संवेदना के क्षण किसकी रचना है? अज्ञेय, पंत, निराला या फिर दिनकर? तो संवेदना के क्षण अज्ञेय की महत्वपूर्ण रचना है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन हैं? दिनकर, निराला, पंत या फिर प्रसाद? तो कुरुक्षेत्र के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी, यशपाल, रेणु या फिर कमलेश्वर? तो तमस उपन्यास ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद या फिर उपरोक्त सभी? तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक ये तीनों ही हो जाएंगे, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों ही नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, भरतमुनि, आनंदवर्धन या फिर अभिनव गुप्त? तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित, जो कि पिछले पेपरों में ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप 1-2 बार और इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हिंदी मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।